नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चंस में और आगे हम देखते हैं। Let a point P move such that let a point P moves such that its chord of contact with respect to parabola y square is equal to 4ax touches x square minus y square is equal to c square हाइपरबोला बराबर है। देन फाइंड इट्स लोकस। कौन सी? ये पी पॉइंट का लोकस निकालना है, पी पॉइंट का लोकस निकालना है आपको। तो इसको, ये क्वेश्चन आप नोट करके वीडियो पॉज करके खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर यहाँ पे देखिए, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट है। तो सबसे पहले ये देखो पैराबोला बना दिया मैंने। वो पॉइंट P मूव सच दैट कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बना दो ऐसे ही, ठीक है। ये पॉइंट से, पी पॉइंट से दो टेंजेंट पैराबोला के ऊपर ड्रॉ किए। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन है, तो आपको लिखना आता ही है। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन क्या होता है? T इज इक्वल टू 0। और वो जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन हम T इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। और वो जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है वो इस हाइपरबोला का टेंजेंट है। कौन सा हाइपरबोला? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यानी कि हम क्या करेंगे, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन निकाल देंगे T इज इक्वल टू 0 करके। T इज इक्वल टू 0 आपको पता है कैसे करना है। और फिर जो है वो जो इक्वेशन है उसके ऊपर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लगा देंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देंगे, क्योंकि वो उसका टेंजेंट है इसलिए, है ना। हाइपरबोला विथ रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देंगे। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन, COC का इक्वेशन क्या आ जाएगा? T बराबर 0, यानी कि y1 याद हो तो y स्क्वायर का हो जाएगा y1। यहाँ पे y1 का काम k कर रहा है, तो ky इज इक्वल टू 2a x प्लस एच। याद है ना, y1 इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस x1। तो यहाँ पे x1 y1 मतलब h के है, तो यहाँ पे ये हो गया। सो y इज इक्वल टू, प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं mx प्लस c वाले में, और 2ah अपन k। ठीक है, तो यहाँ पे m का वैल्यू जो है स्लोप है वो mx मतलब 2a बाई के, है ना, m मतलब 2a बाई के, और c इज इक्वल टू 2ah बाई के। और हमारा हाइपरबोला ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर यानी कि इसका सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा कैपिटल C बोल दो, ऐसा हो तो ओके, ताकि इसमें कन्फ्यूजन ना हो। और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों ही C है, ए और B दोनों ही C है, सेम है ना। तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2ah अपन k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर। कितना हो जाएगा? ये m मतलब ये है 2a बाई के का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व कर दो थोड़ा बहुत यहाँ पे, और एच के की जगह XY पुट कर दिया। 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे 4a स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो 4a रेस टू 4 माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और वाई स्क्वायर इधर लेके एलसीएम ले लो दोनों साइड से, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कुछ आंसर आएगा 4a स्क्वायर। फाइन।
अच्छा एक मिनट, ए स्क्वायर और वो तो सी स्क्वायर है ना, वो तो दोनों सी स्क्वायर है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसलिए यहाँ पे सी स्क्वायर, हाँ सी 4a², सी स्क्वायर कॉमन निकाल दो, सी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, 4a², हाँ अब सही है। वाई स्क्वायर दोनों साइड से इधर से कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हो गया आंसर हमारा, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड लोकस। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन है बहुत सारे अभी तो। नेक्स्ट, लेट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन x² + y² = a², सर्कल है, इसी की जैसा है कुछ। लेट करके लिखा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन x² + y² = a², सर्कल है। टेंजेंस की बात है, आर ड्रॉन टू हाइपरबोला x² - y² = a², फाइंड लोकस ऑफ, ये ए और ये सेम है, ठीक है, ये दोनों ए सेम है, यहाँ पे ये जो लिखा है वही ये इधर है। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सर्कल के किसी भी पॉइंट से हम जो है, अच्छा ये दोनों ये आपस में टच करेंगे, ये सर्कल इसका सेंटर ये होगा ओरिजिन, तो ये ऐसे हाइपरबोला इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्कल का सेंटर, हमें तो कोई लेना देना नहीं उससे। तो सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर हम टेंजेंस बनाते हैं, है ना, सर्कल, ये जो सर्कल है उसके किसी भी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट बनाते हैं, तो मान लिया कि ऐसे ही कुछ भी, कोई भी पॉइंट से आप टेंजेंट बना दो, पी पॉइंट इधर है मान लिया, कुछ कैसे बनेगा यहाँ पे टेंजेंट, एक तो ऐसे बन जाएगा और दूसरा थोड़ा आगे ले जाओ इसको तो कुछ ऐसे बन जाएगा, ओके। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, उसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। अगर आप किसी भी मतलब हाइपरबोला हो या कुछ भी हो, किसी भी कर्व के ऊपर अगर बाहर के पॉइंट से टेंजेंट बनाते हैं, तो वो दोनों टेंजेंट जहाँ पे टच करते हैं कर्व को, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, जो कॉर्ड बनती है उसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट। अच्छा, पी पॉइंट को कुछ सपोज कर लो, a cos थीटा b sin थीटा, a cos थीटा या कुछ भी ऐसे ही, a cos थीटा वही यही सपोज करना पड़ेगा, a cos थीटा a sin थीटा सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल के ऊपर है p पॉइंट, p जो है सर्कल के ऊपर है, p पॉइंट मैंने अपने आप से सपोज किया है। हाइपरबोला हमारा ये है x² - y² = a²। तो सर्कल के रिस्पेक्ट में, मतलब सॉरी सर्कल के, ये p पॉइंट के रिस्पेक्ट में हाइपरबोला का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन लिख लेते हैं, है ना। वो होता है t = 0, ठीक है, और वो लिख लेते हैं पहले, है ना। ए बी नाम दे देता हूँ मैं इन दोनों पॉइंट को। तो ए बी का इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस पी पॉइंट, है ना, तो उसके लिए वो t = 0, और कर्व हमारा x² - y² = a² है। तो क्या करते हैं वैसे, x(x1) है ना, t = 0 मतलब x की जगह x(x1), यहाँ पे x1 कौन है, a cos थीटा, तो x(x1) यानी कि x a cos थीटा माइनस y a sin थीटा = a²। ओके, a कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा बनेगा x cos थीटा माइनस y sin थीटा, ए बी का इक्वेशन ये बनेगा = a। अब मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट टू फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मान लिया m ऑफ h के है वो, तो कॉर्ड ए बी का इक्वेशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू दिस, क्योंकि ये कॉर्ड जो है हमारा हाइपरबोला का कॉर्ड है, तो कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट से भी इक्वेशन निकाल सकते हैं ए बी का, ओके। सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, क्योंकि हमें m ऑफ एच के का लोकस निकालना है, m जो है कॉर्ड का मिड पॉइंट है, सो इसलिए ये थियोरी याद करनी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट।
गिवन पॉइंट एम ऑफ एच के है, तो वो क्या होता था t इज इक्वल टू एस वन, वो सभी में यही होगा है ना, t इज इक्वल टू एस वन, ये तो मैंने बोला था एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन, फिर t इज इक्वल टू एस वन हो गया, या t बराबर जीरो लिख दो या कुछ भी है ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन या है ना, तो वो सर्कल हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला, पैराबोला, सभी के लिए सेम ही होता है, ये मतलब ये जो फॉर्मेट होता है ना वो। सो t इज इक्वल, यहाँ पे कर्व चेंज होगा, t कितना होगा, t के लिए हमें ये देखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब एच एक्स माइनस के वाई, एक्स एक्स वन माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एस वन, मतलब इसी में एच के पुट कर दो, इसी में मतलब हाइपरबोला के इक्वेशन में एच के पुट कर दिया, माइनस ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, सो एच एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। रेडी? अब ये दोनों इक्वेशन सेम है, ये दोनों इक्वेशन एक ही कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों ही ए बी कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए दोनों इक्वेशन क्या है, दोनों लाइन क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है, यानी कि दोनों में क्या होगा, रिलेशन क्या होगा कि दोनों के सभी कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होगा। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कॉस थीटा अपन एच, रेशियो ऑफ है ना तीनों कोएफिशिएंट मतलब एक्स के, वाई के और कांस्टेंट, एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म तीनों का रेशियो सेम होगा। सो रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि cos थीटा बाई एच, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई, कोएफिशिएंट ऑफ वाई यानी कि sin थीटा अपन के, और कांस्टेंट का रेशियो क्या हो जाएगा a अपन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। फर्स्ट और थर्ड कंपेयर करेंगे, बस यहाँ पे थीटा एलिमिनेट करना है, तो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करो तो cos थीटा का वैल्यू मिलेगा ए एच अपन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करोगे तो साइन थीटा का वैल्यू मिलेगा ए के अपन एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। साइन थीटा कॉस थीटा मुझे एलिमिनेट करना है, तो उसका आपको कंडीशन पता ही है, यूनिवर्सल आइडेंटिटी याद करनी चाहिए आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बिकॉज आई वांट टू गेट रीड दिस साइन थीटा एंड टेन थीटा बोथ, तो बस फिर अब यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू ये पुट करोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू ये पुट करोगे, तो आपको के एच और ए में मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगा, और वो कुछ ऐसा आएगा, और मैं जो है पुट कर देता हूँ एच के की जगह एक्स वाई, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों में से देखो एक तो मैं बता देता हूँ कि दोनों में से ये वाला पार्ट कॉमन आएगा, दोनों ही टर्म में से ये वाला पार्ट ए स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन आएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को उधर भेज दो तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, सिंप्लीफाई तो आप कर ही सकते हैं आराम से। नेक्स्ट, फिर से ऐसा ही कोई क्वेश्चन है, लेट अ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके, इंटरसेक्ट ellipse एट पी एंड क्यू। ओके, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। वो फिर से वही बात आ गई कि लेट अ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके फाइन, इज इक्वल टू 1, इंटरसेक्ट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट पी एंड क्यू। फाइंड locus of midpoint of Q, midpoint of PQ, midpoint of PQ। ठीक है, बराबर है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे इसके ऊपर एक टेंजेंट बनाना है, ठीक है, वो तो ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एलिप्स ड्रॉ किया, एलिप्स का कोई कॉर्ड पी क्यू ऐसा ही हो ना, उसका उल्टा सोचो, वो हाइपरबोला का टेंजेंट है, समझ रहे हो कौन सा हाइपरबोला, ये वाला। एलिप्स का कोई कॉर्ड हाइपरबोला का टेंजेंट है, तो यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो मान लिया मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू वो कहीं भी हो सकता है, तो ऐसे ही मैंने
ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकते हम। तो मान लिया मिड पॉइंट जो है हमने एम ऑफ एच के प्रूफ बोल दिया, और मान लिया ये हमारा, अच्छा ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे टच कर रहा हो, ये तो कहीं भी टच कर सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमने कहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया है। ठीक है, मान लिया इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, ज़रूरी नहीं कि ये एम मिड पॉइंट पे ही हमने, एम मिड पॉइंट जो पी क्यू का मिड पॉइंट है वही इस हाइपरबोला के साथ टेंजेंसी पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ज़रूरी नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है इस पॉइंट पे, वो एलिप्स को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है पी और क्यू पे, तो वो मुझे क्या फाइंड करना है, आई वांट टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो इसके लिए देखो मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड आ गया, यानी कि कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट। सो उसका हम पी क्यू का इक्वेशन लिख लेते हैं, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट टी इज इक्वल टू S1 करके, और फिर वो जो कॉर्ड जो है पी क्यू, जो हम कॉर्ड बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट वाली थियरी से निकालेंगे, वो इस हाइपरबोला का टेंजेंट है, तो इसके ऊपर हम टेंजेंसी कंडीशन लगा देंगे सी स्क्वायर वाली, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, है ना। सो यहाँ पे टी हमारा एलिप्स है ना, ये एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, सो टी कितना होगा एच एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस के वाई बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू S1 मतलब पॉइंट इसमें रख दो, एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये तो इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि के वाई अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एच एक्स अपन ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बी स्क्वायर बाई के से मल्टीप्लाई कर दो, तो y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एच एक्स अपन ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा एच स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपन के ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बनेगा के से डिवाइड, तो के आ जाएगा और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई तो ऐसे आ जाएगा, ये सी आ जाएगा हमारा, और ये हमारा एम हो जाएगा, ये वाला चीज़ एम है। तो बस यहाँ पे टेंजेंट है, हाइपरबोला का टेंजेंट है ये, सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देना, तो सी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और उसमें एक्स वाई कर ही देते हैं एच के की जगह, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपन ए वाई स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ही रहेगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो बी रेस टू 4 अपन ए रेस टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर एक ए स्क्वायर कैंसिल कर देना, बस यही, इसको आंसर लिख दो चलेगा। ओके, दिस इज द, अच्छा एक यहाँ पे के लिखना रह गया था, ओके ओके यहाँ पे के लिखेंगे ना हम, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे के आएगा, यानी कि एक वाई स्क्वायर आएगा, ओके डन। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और होमवर्क में दे देता हूँ मैं आपको, ट्राई करिए करना। सो वो भी कुछ ऐसा ही है, लेट अ टेंजेंट ड्रॉन टू हाइपरबोला ही है, यही हाइपरबोला है, टेंजेंट टू हाँ हाइपरबोला एट पी पॉइंट है, एट पॉइंट पी intersect it's one of the asymptotes, कोई भी एक asymptote at q point q, and let L and M are feet of perpendicular from q to axis, ठीक है, then prove that LM passes through P पॉइंट, ओके। तो P पॉइंट कोई भी सपोज कर लेना, यहाँ पे मैं डायग्राम बना के दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे ये हमारा हाइपरबोला है, उसके ऊपर कोई पॉइंट है, उसके ऊपर हम टेंजेंट बनाते हैं,
वो टेंजेंट किसी एक एसिम्प्टोट को क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है, यस। ये वाले एसिम्प्टोट को मान लिया क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है। अच्छा 1 मिनट, हाँ ओके, हमने ये वाला एसिम्प्टोट कोई भी ले सकते हैं और कोई भी एक एसिम्प्टोट ले सकते हैं। 1 मिनट, वो वाला ऊपर वाला लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये वाला रहेगा तो ज़्यादा इजी रहेगा सॉल्व करना। उस वाले से भी कर सकते थे वैसे, वो डायग्राम से भी, ये डायग्राम ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो पी पॉइंट पे एक टेंजेंट बना रहा है, ओके। वो एसिम्प्टोट को क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है। पी पॉइंट हमारा मान लिया ए सेक थीटा, बी टेन थीटा। तो पी पॉइंट पे जो एसिम्प्टोट बना रहे वो सॉरी पी पॉइंट पे जो टेंजेंट बना रहे वो एसिम्प्टोट y इज इक्वल टू बी बाई ए, वाई इज इक्वल टू बी बाई ए एक्स को क्यू पॉइंट पे कट कर रहा है। और क्यू पॉइंट पे हम क्या बना रहे हैं, एल एम एन आर फीट्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम क्यू टू एक्सिस। मतलब क्यू पॉइंट से हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाया, फीट ऑफ परपेंडिकुलर एल, और क्यू पॉइंट से एम वाई एक्सिस पे एक दूसरा फीट ऑफ परपेंडिकुलर बनाया एम। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो एल एम है, ये पी पॉइंट माने वो, मेरा डायग्राम मैंने स्केल से नहीं बनाया इसलिए ऐसा ही बनेगा। सो एल एम जो है लाइन वो पी पॉइंट में से पास करेगी, पी पॉइंट इधर, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले टेंजेंट का इक्वेशन एक्स बाई ए एस मतलब सेक थीटा, वाई बाई बी टी मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू 1, उसको एसिम्प्टोट के साथ सॉल्व करो। तो हमने ये सॉल्व करके दिया ही था एक क्वेश्चन में, याद करो। यहाँ पे क्यू के कोऑर्डिनेट्स है ना, वहाँ पे ए बोला था, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ए इंटू एस प्लस टी, बी इंटू एस प्लस टी, याद करो, ठीक है। तो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वही एल का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एल जो है एक्स एक्सिस पे है। सो एल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए इंटू एस प्लस टी कामा 0, और एम का वाई एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा क्योंकि एम जो है वाई एक्सिस पे है। सो एम का वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, जो क्यू का वाई कोऑर्डिनेट होगा वही बी इंटू एस प्लस टी। अब आप एल एम का इक्वेशन निकाल देना। एल एम का इक्वेशन कैसे निकालोगे, क्योंकि देखो एल और एम क्या है, एल एम लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम बहुत ही वो वाला थियरी यूज कर सकते हैं। कौन सा थियरी यूज कर सकते हैं, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, है ना, टू इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एल पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे है, एम पॉइंट जो है वाई एक्सिस पे है, तो वो वाली थियरी यूज कर सकते हैं, एक्स अपन एस प्लस टी, एक्स अपन एस प्लस टी, एक्स अपन ए इंटू एस प्लस टी प्लस वाई अपन बी इंटू एस प्लस टी सेक थीटा प्लस इज इक्वल टू 1, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, है ना, टू इंटरसेप्ट फॉर्म लगा दिया। और पी पॉइंट इसमें रख चेक पुट करके, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसमें पुट करके देख लेना, है ना, वो सेटिस्फाई करेगा, देख, है ना। पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ना, ए सेक थीटा बी कमा बी टेन थीटा, इस इक्वेशन में रख के देख लेना, है ना, ये एल एम का इक्वेशन है, ओके। तो वो सेटिस्फाई करेगा, देख लेना, वो कर ही रहा है, मुझे दिख रहा है, देखो।